ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है लोगों को दुनिया में इस समय किसकी जरूरत है? दया और रहम की। सभी को दया ही चाहिए ना, रहम चाहिए। देखो आज कितने मनुष्य आत्माओं में कितनी कमी कमजोरियां हैं, कितने दुखी परेशान हैं। चिंता करने से क्या होगा? किसी की कमी कमजोरियों को बताने से क्या होगा कि आप में ये कमी है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। या एक दूसरे से बताने की बजाय एक दूसरे को हमें अब सबके प्रति क्या करना है? रहम करना है, दया करनी है। किसी की परेशानी आप 1 घंटे तक फोन पे सुन रहे हैं, इससे क्या कोई फायदा है? इससे अच्छा तो हम 5 मिनट में उनकी जो भी बात है वो समझ के और बाबा को याद करके उन आत्माओं को शक्ति देना कि उनकी वो परेशानियां दूर हो जाएं, वो दुख दूर हो जाए, उनकी कमी कमजोरी दूर हो जाए। किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी होती है, कोई बीमारी होती है, तो लोग कितना चिंता करते हैं ना। चिंता करने से क्या होगा? बाबा उनसे प्रश्न पूछते हैं, चिंता करने से क्या बीमारी खत्म हो जाती है? नहीं होती है ना। क्या जरूरत है? डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना, दुआ करो। ऐसे हमें भी अपने जीवन में, चाहे घर में है, चाहे संबंधी होती, कोई भी परेशानी सुन रहे हो, चाहे दुनिया में कोई परेशानी चल रही है, उसके प्रति व्यर्थ चिंता न करके, उस बात को ज्यादा डिस्कस न करके हमें क्या करना चाहिए? बाबा को याद करके उनकी दुख परेशानियों से वो मुक्त हो जाए, उनकी कमी कमजोरियों से वो मुक्त हो जाए, उनकी बीमारियों से वो मुक्त हो जाए। उसके लिए बाबा से शक्ति लेकर उन आत्माओं को देनी है, उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना करनी, शुभ सोच रखनी है। उनके ऊपर किसी की कमी कमजोरी देखकर या किसी ने आपके साथ गलत किया, उनके प्रति दया करो, उनको क्षमा करो, उनके प्रति रहम करो, शुभकामना शुभकामना करके। क्योंकि हमें तो समझ में आ गया है ना, दुनिया के लोगों को अभी नहीं समझ में आया, लेकिन हमें तो समझ में आ गया ना कि हम आत्माएं कितने जन्म लेकर इस कलयुग अंत में आकर पहुंची हैं। तो हमारे ऊपर, हम आत्माओं में अभी शक्ति नहीं है, गुण नहीं है, समझ नहीं है। हम जैसे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, ऐसे हमारी आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है। हम कहते भी हैं कि आपको समझ नहीं है, आपका दिमाग कहाँ गया है, आपको दिमाग ऐसे वैसे जो बातें बोलते हैं ना, मतलब सभी में, अब सभी आत्माओं में शक्ति, गुण, ज्ञान, समझ नहीं है। किसी में किस बात की समझ की कमी है, किसी में कौन सी शक्ति की कमी है, किसी में कौन सी गुण की कमी है। तो अब हमें तो समझ में आ गया ना कि हम आत्माएं जन्म मरण में आते आते अपनी शक्तियां, गुण, ज्ञान को गवा बैठी। विभिन्न विकारों के कारण हमारी आत्मा की बुद्धि में जो गुण, शक्तियां, ज्ञान थे वो खत्म हो गए। हम अभी बाबा को याद करके अपने अंदर वो भर रहे हैं। और अगर अभी भी कोई आत्मा बाबा को नहीं पहचान सक रही है और वो वैसे ही गलतियां, मिस्टेक कर रही है, वैसे ही कमी कमजोरियां हैं उनमें बहुत सारी, तो हमें उनके प्रति क्या करनी चाहिए? शुभ भावना, शुभकामना। हमें बाबा को याद करके उन आत्माओं के लिए भी रहम करना चाहिए, अच्छी सोच रखकर उन पे दया करनी चाहिए, उनके प्रति भी बाबा को बोलना चाहिए, बाबा इन आत्माओं को भी, इन आत्माओं में जो कमी कमजोरी है, जो गुण शक्तियों की कमी कमजोरी है, जो समझ की कमी कमजोरी है, वो दूर हो जाए, वो भर जाए। ऐसे इस समय ये है, हम व्यर्थ चिंतन करके एक दूसरे को बता के समय वेस्ट करते हैं ना। आज देखो, अगर घर में किसी में कोई भी कमी कमजोरी हो तो एक में होती है, लेकिन डिस्टर्ब सारे घर वाले होते हैं, है ना। सब लोग क्या बोलते हैं उसको? तुझमें ये है, तुझमें ये है, तुझमें ये। तो एक में जो खराबी है, एक में जो कमी है वो तो है, लेकिन हम उसके प्रति सोच सोच के, बोल बोल के उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं।
इसके बदले तो हमें उनके प्रति पॉजिटिव सोच देखो, अगर हम 10 जने हैं, एक में गलती है, अगर 9 जने उसको उसके प्रति पॉजिटिव सोचेंगे तो घर में वो पॉजिटिविटी की वेव्स फैलेंगी और जिसमें भी कमी कमजोरी होगी ना, उसको उन शक्तियों द्वारा सहयोग मिलता है, जिससे वो अपनी कमी कमजोरी से दूर हो सकता है, उसकी वो कमी कमजोरी दूर हो सकती है। लोग घर में भी बातें, फिर कोई फोन करता है, कोई रिलेटिव, उनको भी बताते, तो सोचो कितना उस आत्मा को हम नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। और अगर हम यही सोचे कि नहीं वो आत्मा ठीक है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसकी बीमारी हो या जो भी कमी कमजोरी है वो भी ठीक हो जाएगी, बीमारी के बारे में भी बताना नहीं चाहिए, ज्यादा फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम एक दूसरे को बताते हैं ना मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, तो और लोगों का भी चिंतन चलता है ना, वायुमंडल में फैलता है। बीमारी छोटी सी होती है लेकिन हम उसको सोच सोच के बड़ा बनाते हैं, फिर एक दूसरे को बताते हैं, वर्णन करते हैं, तो वो और बड़ी बन जाती है। हमें लगता है कि हमारे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। नहीं, जैसे बीमारी आई ये कर्म भोग है, मुझे बाबा को भी याद करना है, दवाई भी लेनी है और इसको खुशी खुशी से दूर करना है। बीमार में बीमार जैसी फीलिंग नहीं लाओ कि मुझे बुखार है, मुझे हाथ दर्द है, पाँव दर्द है, ये वो नहीं। मन में सीधा पॉजिटिव थॉट रखो कि कोई बात नहीं, मैं ये दवाई लूंगी ना, ये खाना, जब आप खाना खाते हो ना, आप रोज जितने 3 टाइम 2 टाइम जो भी खाते हो ना, उस भोजन को दवाई के रूप में लो। बाबा को याद करके ऐसा संकल्प करो कि बाबा आप मुझे ये भोजन खिलाइए और इससे मेरे शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब दूर हो जाए। इस सोच से आप भोजन ही खाओगे ना, वो भोजन ही आपके शरीर के लिए दवाई बन जाएगी। संकल्प से, जब भगवान ने संकल्प से नई सृष्टि रची, तो हम अपनी सोच से खुद को भी परिवर्तन कर सकते हैं, औरों के स्वभाव संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। देखो, आज अगर किसी में कुछ कमी है और आज जल्दी से किसी की कमी देख के या कोई गलत काम करते तो क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है ना। और कोई छोटा करे और नहीं माने तो और ही ज्यादा हो जाता है कि तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये वो, और ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं देखो, अगर हमने किसी ने गलत काम किया, हम उनको बोले आप तो बहुत गंदे हो, आप तो बिल्कुल, आप पे मैनर्स नहीं है, आपने ये काम किया, आपको समझ नहीं है, ऐसे वैसे जो शब्द बोलते हैं ना हम, इससे नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में आती है। आप बोल के देखो कि आप बहुत गंदे हो, तो देखो आपके फेस एक्सप्रेशन ही गंदे जैसे हो जाते हैं। और जब आपने गंदा शब्द बोला ना, तो उसके वाइब्रेशन आपकी बॉडी में भी गए और आपके फेस एक्सप्रेशन भी, आप बोलो देखो गंदा है तो कितना फेस एक्सप्रेशन बिगड़ रहा है ना। और यही आप बोलो कि आप तो बहुत अच्छे हो, तो आप में भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके फेस एक्सप्रेशन भी अच्छे होते हैं और आपके बोलने से वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो शब्द कोई सुने, मन में भाव अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अंदर से बोल रहे हैं ये तो बहुत गंदा है, लेकिन बाहर से बोलना पड़ रहा है ये अच्छा नहीं। मन में भी अच्छी फीलिंग होनी चाहिए। कौन सी फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं, इसने जो भी गलत काम किया वो अब खत्म हो जाएगा, अब ये अच्छा जरूर बनेगा। तो आप उसको बोलो और उसकी गुड क्वालिटीज को याद करो कि इसमें तो बहुत अच्छी, इसमें तो ये बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे पहले अच्छा बोल के फिर आप उनको, उनकी जो बात है ना, वो एक ऑटोमेटिकली उसको रियलाइज हो जाएगा, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आप में तो इतनी अच्छी क्वालिटी है, आप तो इतने अच्छे हो, बस ये चीज आप थोड़ी ठीक कर दोगे ना तो बहुत अच्छे बन जाओगे। तो इससे क्या हो रहा है, हम उनको अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, गुड थॉट दे रहे हैं, गुड एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन मन की भावना अच्छी होनी चाहिए।
ऐसे नहीं सिर्फ आप बात से बोलो, मन में भी होना चाहिए, नहीं ये बहुत अच्छा है। भले उसने 10 बार वो काम गलत किया है ना, लेकिन फिर भी हमारे मन में क्या आना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। तब ही हमारे शब्द जो निकलेंगे ना वो उस आत्मा को अच्छी एनर्जी दे सके। तो जो हमने अच्छा बोला तो हमारे बॉडी पे भी पॉजिटिव एनर्जी गई, जो हमने बोला उससे भी घर में भी पॉजिटिव एनर्जी फैली, जिसने सुना उसको भी अच्छा लगा, उसको भी थोड़ा उमंग आया कि हाँ मुझमें तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ये भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये भी मैं कर लूंगा। और जो लोग सुनेंगे वो भी आपसे प्रभावित हो जाएंगे ना, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छी रीति से उसको समझाया। आप देखो अगर आप किसी को डांट के समझाओ तो भले सामने वाले भी डांट के समझाएंगे, लेकिन उस समय वो शांत है तो बोलेंगे ना अरे इन्होंने अच्छे से नहीं समझाया, ये तो इन्होंने बहुत रूड तरीके से बिहेव किया है इन्होंने। क्योंकि जिस समय जिसके साथ बीतता है ना उसको समझ में नहीं आता है कि मैं शांति से कैसे समझाऊं, लेकिन सामने वाले को वो बात समझ लगती है कि नहीं ऐसे नहीं, शांति से ही समझाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके एक पॉजिटिव वर्ड बोलने से देखो हमारे कितने सारे फायदे हैं। और अगर हम उन बातों को सोचते रहें, किसी की कमी कमजोरी है सोच सोच के हम खुद भी अपने अंदर नेगेटिविटी फैलाते हैं, घर में भी सामने वाला जिसके अंदर कमी कमजोरी है वो भी प्रॉब्लम, उसके पास भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है, तो कितने सारे नुकसान है ना। लोग कहते कैसे हैं कि मुझे तो बहुत चिंता हो गई, अब क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आप एक जने की चिंता करने से कितना नुकसान हो रहा है, शरीर का नुकसान, घर के वायुमंडल का नुकसान, घर में रहने वाले और लोगों का नुकसान, जिसके प्रति आप चिंता कर रहे हो उसका नुकसान। तो ऐसी चिंता करने का फायदा ही क्या है जिससे हमें इतना नुकसान हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इससे अच्छा तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि समय है ही, आप कितना भी कोशिश करो। देखो दुनिया में आज आप सोचो, दुनिया में 24 आवर्स कहाँ न कहाँ लोग किसी न किसी रीति से भगवान को याद कर रहे हैं, भक्ति कितनी जोर से कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में दुख नहीं कम हो रहे। इतने गुरु संत सन्यासी महात्माएं वो लोग इतना तप कर रहे हैं तो भी दुख दूर नहीं हो रहा है। आखिर कैसे दुख दूर होगा इस दुनिया में? जब हम अपने को पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। अभी समय है ही ये अध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी। अपने को जब तक हम समझेंगे नहीं ना, आखिर ये बुरा स्वभाव संस्कार ये दुख कहाँ से आ रहा है, इसकी उत्पत्ति कौन कर रहा है? हम तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं ना, आपके कारण मेरे जीवन में दुख आया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। भगवान को भी ब्लेम कर रहे हैं लोग, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन आखिर ये दुख आया कैसे और जाएगा कैसे? इसका भी तो अंत होगा ना। कैसे जाएगा? जब मैं ये पहचानूंगी कि दुख किसको हो रहा है, दुख मेरे शरीर को हो रहा है या मेरी आत्मा को हो रहा है। अगर शरीर को दुख हो रहा है, समझो आपको कोई मार रहा है, अगर आप सोचो मेरे शरीर को दुख हो रहा है तो जो आत्मा शरीर से निकल जाती है उसके शरीर को भी लोग मारे तो उसको भी दुख होना चाहिए ना, वो तो नहीं चिल्ला रही। मतलब दुख किसको हो रहा है? उस शरीर में रहने वाली आत्मा को दुख हो रहा है। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि जब हम बोल रहे हैं कि मेरे शरीर को नहीं मारो, मेरे शरीर को नहीं मारो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मतलब मुझे किससे दुख हो रहा है? आत्मा को दुख हो रहा है। तो आप शरीर का दुख दूर करने के लिए आप इतना प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन दुख तो आत्मा देख रही है ना, आत्मा भोग रही है। उसका इलाज क्या है? आत्मा का बाप परमात्मा। जब आत्मा अपने को पहचाने और परमात्मा को निराकार रूप में याद करे, तभी वो परमात्मा की शक्ति से अपने अंदर इतनी शक्ति धारण कर सकती है कि कोई उसको दुख दे ही नहीं, वो ऐसे दुखदायी कर्म करे ही नहीं, बुरे कर्म करे ही नहीं कि लोग उसको दुख दें।
उसमें इतनी सहन शक्ति, इतनी शक्तिशाली बन जाए कि उसको कोई दुख दे ही नहीं, विघ्न आए भी, दुख आए भी तो भी उसको दुख ना हो, वो सदा बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुख में रहे। ये समझना जरूरी है ना। इस समय यही जरूरी है कि अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने से हम स्वयं पे भी दया और रहम करें और आत्माओं पे भी दया और रहम करें। आज कोई गलती करता है तो हमें तो दया ही देखने में आती है ना, कि फलाने का बेटा, फलाने की बेटी या फलाना ऐसा करता है, लेकिन उसकी आत्मा ऐसा कर रही, वो आत्मा ऐसा कर रही। वो आत्मा कौन है? मेरा भाई है। फलाने का बेटा बेटी बात में है, पहले वो आत्मा मेरा भाई है। हम आत्माओं का बाप कौन? बाबा, परमात्मा, गॉड फादर। तो हमें उसके मम्मी पापा को शिकायत करनी चाहिए या बाबा से बोलना चाहिए, बाबा फलानी आत्मा ऐसा ऐसा करती है। और शिकायत क्या करेंगे? हमें तो पता है अभी सब में ऐसे, बाबा फलानी आत्मा में ये कमी कमजोरी है, आप उसको भी समझ लीजिए, उसकी कमी कमजोरी भी दूर हो जाए। कितना इजी है ना। फलाने की बेटी बेटा नहीं कर रहा है कुछ गलत, फलाना कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन फलाने के शरीर में जो आत्मा है ना, उसमें वो कमी कमजोरी है। तो आज लोग माँ बाप को दोषी ठहराते हैं ना, कि आपके बच्चे ऐसे, आपके बच्चे ऐसे। माँ बाप भी टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन वो तो आत्मा कर रही है ना। माँ बाप ने तो सिर्फ शरीर दिया, अब आत्मा पिछले जन्म में क्या करती आई है, इसमें उसके माँ बाप क्या करेंगे? तो आत्मा की गलती है ना। अब आत्मा पिछले जन्मों में वो थोड़े उनके माँ बाप थे, हर जन्म में सेम माँ बाप थोड़ी होते। उसका बाप तो परमात्मा है। हमें तो भगवान से शिकायत करनी चाहिए ना, बाबा देखो आपकी आत्मा ऐसे ऐसे कर्म कर रही है। और फिर जब हम ऐसे बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, अरे मेरा ही तो भाई है, मतलब मेरा भाई ऐसा कर रहा है, तो मुझे ऑटोमेटिकली उसके प्रति क्या आएगी? रहम और दया। ऐसे ऐसे जब हम मन में इस रीति से अपने मन में बातें करेंगे ना, दोहराएंगे कि फलानी की आत्मा, फलानी की आत्मा, फलानी की आत्मा, मैं आत्मा, हमारा बाप परमात्मा, तो हमें एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, अलबेलापन ये सब नहीं आएगा। हम ऑटोमेटिकली उनके प्रति क्या करेंगे? हमारे मन में क्या उत्पन्न होगी? रहम की भावना। कई बार लोग अलबेले भी बन जाते हैं ना, हमें हमें क्या मतलब, फलाना कुछ भी कर रहा है, हमारा क्या मतलब? नहीं, कई बार हम अपनी कमी कमजोरी में भी अलबेले बन जाते हैं। अरे सब ठीक हो जाएगा, कौन है, सब ऐसे ही है, हमारे में ऐसी थोड़ी बहुत बात हुई तो क्या हो गई। अलबेला भी नहीं बनना है, किसी से घृणा भी नहीं करना है। किसी के बुरे स्वभाव संस्कार देख के लोगों से घृणा करते हैं ना, घृणा भी नहीं करनी। किसी के प्रति ईर्ष्या भी होती है, जेलसी भी होती है। किसी का ज्यादा कुछ अच्छा देख लो तो जेलसी भी नहीं करनी, और प्रभावित भी नहीं होना। कई बार हम किसी की कमी कमजोरी देख लेते हैं ना, जैसे मानो आपके बच्चों में कुछ बात है, सारा दिन माँ बाप वही सोचेंगे हमारे बच्चे में ये कमी कमजोरी, हमारे बच्चे में ये बात है, ये बात है, तो आप उसकी कमी से प्रभावित हुए सारा दिन उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप बाबा को कैसे याद करोगे? आपने तो बोला बाबा तन मन धन तेरा। तो अगर मैं बाबा को ही याद नहीं कर रही हूँ, सदा उसकी कमी कमजोरियों के बारे में सोच रही हूँ, तो कैसे दूर होंगी उसकी? आपके सोचने से ये अपने मन में पक्का कर लो कि कोई भी परेशानी वाली बात है, चाहे मेरे जीवन में या किसी के द्वारा मेरे जीवन में आई है या किसी और की है, मुझे उसके बारे में ज्यादा ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं सोचना। बाबा को बता दो, बाबा से पॉजिटिव रेस लेते रहो और ये संकल्प करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपके शरीर में तकलीफ है तो सोचो मेरे शरीर एकदम ठीक हो जाए, ठीक हो रहा है, हो रहा है। आप में कोई कमी कमजोरी है तो मेरा ये संस्कार स्वभाव खत्म हो रहा है, हो रहा है। औरों में कोई बात है तो औरों के लिए भी शुभकामना, शुभकामना। पॉजिटिव थॉट रखो ना, नेगेटिव नहीं रखो। अब सभी को यही चाहिए, सभी को पॉजिटिविटी चाहिए। आप जितना बाबा को याद करके पॉजिटिव सोचोगे ना, उतना
आप भी स्वस्थ रहोगे, आप में भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आत्माओं की भी आप मदद कर सकते हो। लोग सोचते हैं कि हम तो बड़े हैं, हमें तो सोचना पड़ेगा ना, हमें तो टेंशन होती है। लेकिन आपके सोचने और आपकी टेंशन से क्या आपके बच्चे, आपका परिवार सुखी हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। करके अगर आप ज्यादा टेंशन करोगे तो बच्चे भी दिखावे के लिए आपको कर देंगे कि ताकि मम्मी टेंशन ना करे। ठीक है, उनमें सदा के लिए वो गुण, वो संस्कार, वो परिवर्तन तो नहीं आएगा ना। आपको तो सदा के लिए चाहिए ना। और सबसे पहली बात तो वो आपका बच्चा है ही नहीं, वो आत्मा तो बाबा का बच्चा है ना। आपने तो सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र दिया है उसको। वो किसका बच्चा है? बाबा का बच्चा। बाबा आपके बच्चे में ये कमी कमजोरी है, अब आप ही देखिए क्या करना है। इस रीति से हमें सब कुछ बाबा को दे देना है। ज्ञान युक्त रहम करो। कभी कभी हम किसी किसी पे लोग रहम करते हैं ना, रहम दया, तो उल्टा हमारे ऊपर नुकसान हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना, आजकल की दुनिया में तो किसी पे रहम और दया भी नहीं करनी चाहिए, उल्टा लोग हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। तो अगर आप अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके किसी पे रहम दया करोगे ना, तो बाबा भी आपको परखने की और निर्णय करने की शक्ति देंगे। इस समय किस रीति से आपको रहम और दया करनी चाहिए। आपने गरीब आया कोई, तो आपने 10 रुपए दे दिए, हाँ भाई गरीब है कुछ खाएगा जाके, आपने उस पर दया कर दी। लेकिन उसने 10 रुपए से कुछ गलत काम किया तो आप भी पाप के भागी बन गए ना। तो ऐसी दया नहीं करनी है जिससे हम पाप, हमारे ऊपर कोई पाप चढ़े। तो दया और रहम भी ज्ञान युक्त करना है। अच्छा, जो अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके आप करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जितना हो सके ना, लोगों को कुछ देने की बजाय आप उनको, उनकी आत्मा को गुण, शक्ति और ज्ञान दो। अगर कोई गरीब दिखता है तो बाबा को याद करके उस आत्मा को देखो, बाबा आपकी इस आत्मा को, आपको जो देना है आप दे दीजिए। आपको कुछ सोचना भी नहीं है। पैसे वैसे देने वाले बहुत हैं, कपड़े देने वाले, खाने देने वाले बहुत हैं। भी आपको क्या करना है? अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो और उस आत्मा को देखो। बाबा आपके इस आत्मा को क्या देना है आप दे दीजिए। इसी रीति से आप रहम और दया करते हैं। अच्छा, मीठी मीठी शुक्ल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी बनो। सहज योग मतलब हम सहज तरीके से बाबा को याद कर सके। सहज योग का आधार क्या है? स्नेह। देखो, हम, हमारा अगर बाबा से स्नेह होगा ना, तो हम बहुत सहज रीति से बाबा को याद कर सकते हैं। लेकिन स्नेह का आधार क्या है? किससे स्नेह होता है? भाई जिससे कोई संबंध हो उसी से स्नेह होता है ना। स्नेह कब उत्पन्न होता है? देखो, जैसे हस्बैंड वाइफ है, जब उनकी सगाई होने से पहले वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, भले ही वो एक दूसरे को कितनी बार भी अनजाने में मिले हों, दिखे हों, लेकिन उस समय वो नॉर्मल एक गर्ल और बॉय थे। लेकिन जिस समय उनका संबंध जुड़ा, तब से ही तो स्नेह उत्पन्न होता है ना, धीरे धीरे। अच्छा, बाबा को हमने जान तो लिया, मैं आत्मा हूँ, बाबा निराकार परमात्मा, लेकिन उनसे हमें कोई ना कोई संबंध जोड़ के रखना है। या वैसे तो बाबा हमारे फादर हैं, लेकिन आप और भी संबंध जोड़ सकते हो। फादर, टीचर, सतगुरु, सखा, माँ, फ्रेंड, सर्जन भी बोल सकते हो। बाबा हमारे डॉक्टर भी हैं। अगर हम बाबा को याद करके सारा दिन हर कार्य करेंगे ना,
तो हमारी कई आत्मा की जो बीमारियां हैं, विकार बुराइयां तो दूर होती हैं, लेकिन शरीर की भी कई बीमारियों में बाबा की शक्ति से हम दूर कर सकते हैं। तो बाबा सर्जनों का सर्जन है। ऐसे आप कपड़े धो रहे हो तो बाबा को धोबी के संबंध में भी याद कर सकते हो, बाबा को कुक के रूप में भी याद कर सकते हो। जो संबंध चाहिए ना, आप बाबा को अपना बच्चा बना सकते हो। बाबा मेरा बच्चा है, इस रीति से हर संबंध जोड़ो तो वो स्नेह उत्पन्न होगा, और जहाँ स्नेह होता है तो याद बहुत सहज हो जाती है। संबंध से याद करना सहज हो जाता है ना, संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती है। जहाँ से प्राप्ति होती है तो मन बुद्धि भी वहां चली जाती है। भाई देखो, संबंध नहीं जोड़ेंगे तो प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति भी नहीं होगी, स्नेह भी नहीं होता है। एक संबंध जोड़ने से स्नेह भी होगी, प्राप्तियां भी होगी, और ऑटोमेटिकली हमारा मन बुद्धि वहां चला जाता है। तो किसी को अगर खाना चाहिए तो खाना कौन देता है? माँ जाती है, माँ देती है ना। ऑटोमेटिकली जब संकल्प आएगा कि मुझे भूख लग रही है तो मन और बुद्धि में क्या आएगा? चलो मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी कुछ बना के दे। तो बाबा से अगर हम संबंध जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली मन बुद्धि भी वहां चली जाएगी। और यहाँ बाबा से हमें क्या मिलती है? शक्तियाँ, गुण, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, कितना खजाना मिलता है ना आत्मा को। आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, बाबा के पास चले जाओ। बाबा मुझे आज दुख की अनुभूति हो रही है, अपने आप को याद कर रही हूँ, आप मुझे सुख की अनुभूति कराई। तो भिन्न भिन्न प्राप्तियां जो भी आपको करनी है तो वो प्राप्ति आपको बुद्धि में आएगी। इससे हमें क्या हो जाता है? खुशी की अनुभूति होती है, और सहज रीति से हम बाबा के संग का अनुभव कर सकते हैं। स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है ना, वही प्रसन्न चित्त होता है। मतलब हमें क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे प्रश्नों में नहीं फंसना चाहिए। आप देखो, अगर आप एक बार भी इन प्रश्नों में फंस गए ना, आपकी खुशी गायब हो जाएगी। कभी भी कुछ ऐसी बात हो गई, आप पूछे अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, खुशी गायब हो गई। और अगर हम यही बोलते अच्छा ऐसी बात हो गई, मन ही मन में बाबा को बोल देते, तो हमारे अंदर कोई प्रश्नों की क्यों नहीं लगती, तो हमारी खुशी भी गायब नहीं होगी। अच्छा